श्री मानिभद्र वीर का इतिहास। श्री मानिभद्र वीर जैन धर्म के रक्षणयक्ष हैं। उनके इतिहास के बारे में अलग अलग दंतकथाएं लोक चर्चा में प्रचलित हैं। यहाँ हम गुरु महाराज की प्रेरणा से बने जैन धर्म के एक पुस्तक के आधार पर आगे की कथा बता रहे हैं। उज्जैन में मानेकशा नाम के एक सेठ सौदागर रहते थे। उस समय विक्रम संवत 1500 का दौर था। मानेक का जन्म होने पर माता पिता ने अत्यंत आनंद के साथ जन्मोत्सव मनाया था। गरीबों और दीन दुखियों को बहुत दान देकर संतोष प्रदान किया था। वे ओसवाल जाति के थे। मानेकशा के पिता का नाम धर्मप्रिय और माता का नाम जिनप्रिय था। उनका एक ही पुत्र था, इसलिए बहुत लाड़ प्यार से पाला था। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तब पिता धर्मप्रिय ने नश्वर देह त्याग दी और संसार से विदा हो गए। माता जिनप्रिय ने मानेक को जैन धर्म का संस्कार, शिक्षा और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान कर उसे पिता की तरह ही एक श्रेष्ठ सेठ सौदागर बना दिया। उसने पिता का व्यवसाय संभाला और बाजार में शाह सौदागर की उपाधि प्राप्त की। दान, शील, तप और भावना, इन 4 धर्मों का वह उचित प्रकार से पालन करता था। इसलिए मानेकशा लोकप्रिय तथा राजप्रिय बने। पुख्ता उम्र होने पर माता ने धारा नगरी के जग प्रसिद्ध भीमसेठ की पुत्री आनंदरती के साथ उसका विवाह करवा दिया। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों का पालन करते हुए संसार सुख भोग रहे थे। जैन धर्म के लाडले मानेकशा के माता पिता पूज्य जैन धर्म के आचार्य आनंद विमल सूरी के अनुयायी थे। मानेकशा भी उसी धर्म का पालन करते थे। उनकी हवेली में ही जिन मंदिर और पौषधशाला थी। वह हर रोज दर्शन, पूजा, सामायिक आदि करते थे। एक बार लोकामती पंथ के यति वहां आए। भद्रिक परिणामी मानेकशा उनके पास धर्म श्रवण के लिए जाते थे। उन यतियों ने कुटिल युक्तियों से मानेकशा के मन में प्रतिमा पूजा नहीं करनी चाहिए ऐसा जोरदार विश्वास बैठा दिया। इस प्रकार कुल परंपरा से चले आ रहे मूर्ति पूजक श्रावक धर्म को छोड़कर मानेकशा लोकामती बन गए। जब ये बात उनकी माता जिनप्रिय को पता चली तो उनके हृदय को बहुत दुख हुआ। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरा मानेक वापस सन्मार्ग पर नहीं आएगा तब तक मैं घी और घी से बनी कोई भी चीज नहीं खाऊंगी। माता जिनप्रिय की प्रतिज्ञा का जब मानेकशा की धर्मपत्नी आनंदरती को जान हुई तो उन्हें भी अत्यंत खेद हुआ। उन्होंने अपने पति को माता की प्रतिज्ञा बताई। मानेकशा ने पत्नी को उत्तर दिया, जब कोई सच्चे गुरु मिलेंगे और मेरी शंका का समाधान करेंगे तभी मैं ये मत छोड़ूंगा। इस प्रकार 6 महीने बीत गए। एक दिन आचार्य हेम विमल सूरी जी तथा आचार्य आनंद विमल सूरी जी 17 साधुओं के समूह के साथ उग्र विहार करते हुए गांव गांव उपदेश देते हुए उज्जैनी नगरी पहुँचे। वाजंत्रों के नाद के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया और गुरु महाराज को अपने आंगन में स्थित पौषधशाला में विराजमान कराया गया। सुबह गुरु महाराज के मुझ से व्याख्यान सुनने के बाद मानेकशा ने संपूर्ण संघ के समक्ष विनम्र निवेदन किया, हे पूज्य गुरु भगवंत, कृपा करके मेरी शंकाओं का समाधान कर दें। गुरु ने कहा, अवश्य। तब मानेकशा ने पूछा, हे पूज्य, क्या शास्त्रों में प्रतिमा पूजा का विधान है? क्या हमें जीन पूजा करनी चाहिए? गुरुदेव ने उत्तर दिया, हे मानेकशा, अनेक शास्त्रों में पूजा का विधान और उसकी विधि बताई गई है। 11 अंगों में 5वां महान भगवती सूत्र, उसमें भी पूजा का विधान है। रायपसेनी सूत्र में भी इसका वर्णन है और कई अन्य आगमों में भी। उदाहरण देते हुए गुरु बोले, श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ की प्रतिमा देवलोक और मानवलोक दोनों में पुजाई गई है। शत्रुंजय, गिरनार, आबू आदि अनेक तीर्थों का महिमा शास्त्रों में वर्णित है। अनेक शास्त्र शाखाएं हैं और प्रत्यक्ष उदाहरण भी हैं। इसलिए हे मानेकशा, इस विषय में तनिक भी शंका मत रखो। इस प्रकार मानेकशा की शंका का पूर्णतः निवारण हुआ और वे फिर से 8 प्रकारी पूजा करने लगे। आचार्य महाराज ने उन्हें श्रावक धर्म में दृढ़ जानकर आगे विहार किया। गांव गांव विहार करते करते आचार्य भगवंत आगरा नगरी में चातुर्मास हेतु ठहरे। एक बार व्यापार के कार्य से मानेकशा को आगरा जाना पड़ा।
वहां उन्हें पता चला कि पूज्य आचार्य श्री हेम विमल सूर्य जी तथा पूज्य आचार्य श्री आनंद विमल सूर्य जी सहित अनेक साधु भगवंत चातुर्मास करने आए हैं। यह सुनते ही मानेकशॉ का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने अपना सारा व्यापार और कामकाज अपने मुनीमों को सौंप दिया और स्वयं निवृत्त होकर गुरु के समीप धर्म आराधना करने चले गए। प्रातः उठकर सामायिक, प्रतिक्रमण, पच्चखान, देव पूजा, गुरु वंदन, व्याख्यान श्रवण एवं आत्मधर्म की चर्चाएं, इन्हीं में उनका पूरा दिन व्यतीत होने लगा। व्याख्यान में गुरु शत्रुंजय महात्म्य नामक ग्रंथ पढ़ रहे थे। उसमें वर्णन था, जो मानव शत्रुंजय की 99 यात्राएं करता है, चौविहार उपवास करता है, मौन पूर्वक खुले पैर चलकर नमस्कार मंत्र का जाप करते हुए तीर्थ यात्रा करता है और रायन वृक्ष के नीचे ध्यान करता है, उसका भव परिमित हो जाता है। तीसरे, 7वें या 8वें भव में वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। शत्रुंजय का स्पर्श भी मनुष्य को शीघ्र मुक्ति दिलाता है और सभी कर्मों का अंत हो जाता है। जैसे जैसे यह वर्णन मानेकशॉ सुनते जाते, उनके हृदय में शत्रुंजय यात्रा की भावना प्रबल होती गई। आखिर उन्होंने दृढ़ संकल्प व्यक्त किया, मुझे भी चौविहार उपवास के साथ मौन पूर्वक नंगे पैर नमस्कार मंत्र गिनते हुए शत्रुंजय यात्रा करनी है। पूज्य गुरुदेव, कृपा कर मुझे अभिग्रह दें और अपने शुभ आशीष दें ताकि मेरा ये संकल्प पूर्ण हो। गुरु महाराज ने कहा, हे मानेकशॉ, ये प्रतिज्ञा बहुत कष्टदायक है। शत्रुंजय भी बहुत दूर है। सोच विचार कर प्रतिज्ञा करो तो यह उचित रहेगा। मानेकशॉ ने विनती की, हे गुरुदेव, बस आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए पर्याप्त है। आप मुझे अभिग्रह दें। पूज्य गुरु ने 3 बार नवकार महामंत्र का जप करवाकर शत्रुंजय यात्रा की प्रतिज्ञा मानेकशॉ से करवाई। यह आसो सुद पाचम का शुभ दिन था। चातुर्मास पूर्ण हुआ और कार्तिक पूर्णिमा आ गई। शत्रुंजय महात्म्य ग्रंथ का श्रवण भी समाप्त हुआ। गुरु महाराज का मंगल आशीष पाकर और गुरु के मुख से मांगलिक सुनकर मानेकशॉ ने शत्रुंजय यात्रा का संकल्प दृढ़ करके नवकार महामंत्र का स्मरण करते हुए यात्रा प्रारंभ की। मार्ग में वह दोनों समय की धर्म की आवश्यक क्रियाएं पूरी करते थे। मार्ग में जहां जहां जिन मंदिर आते, वहां देव दर्शन, पूजा, गुरुवंदन आदि धर्मानुशासन का पालन करते हुए आगे बढ़ते थे। न तनिक थकान, न जरा उदासी। क्षण मात्र के लिए भी शत्रुंजय महातीर्थ और नवकार महामंत्र का स्मरण उनसे छूटता नहीं था। इसी प्रकार यात्रा करते हुए वे गुजरात में पालनपुर के निकट मगरवाड़ा गांव की सीमा में स्थित एक घने वन में पहुँचे। वहां डाकुओं की एक टोली निकल पड़ी। एक अकेले व्यापारी को निडरता से आगे आगे बढ़ते देख डाकुओं ने समझा कि अवश्य ही उसके पास कुछ मूल्यवान धन सामान होगा। एक डाकू ने जोर से पुकारा, ए वानिए, रुक जा। लेकिन मानेकशॉ ने आवाज नहीं सुनी, क्योंकि उनका चित्त पूरी तरह नवकार महामंत्र में लीन था। उनका लक्ष्य केवल और केवल शत्रुंजय यात्रा था, इसलिए उनके कदम आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। डाकू क्रोधित हो उठे और समझ गए कि उसके पास अवश्य ही कोई कीमती चीजें या बहुत सारा धन होगा, इसलिए रुके बिना आगे चला जा रहा है। उन्होंने उसे रोककर अचानक आक्रमण कर दिया और तलवार के एक ही प्रहार से उसका सिर, धड़ और पैर अलग कर दिए। लेकिन मानेकशॉ जरा भी विचलित नहीं हुए। वे अंतिम क्षण तक नवकार और शत्रुंजय के ध्यान में ही स्थित रहे। इसी शुभ ध्यान के प्रभाव से मृत्यु के बाद वे यक्षों के इंद्र मानिभद्र देव के रूप में उत्पन्न हुए। जैन शास्त्रों में 64 इंद्र बताए गए हैं। वैमानिक देवों के 10 इंद्र, भुवंतियों के 20 इंद्र, 16 व्यंतर इंद्र, 16 वनव्यंतर इंद्र, एक सूर्य का इंद्र और एक चंद्र का इंद्र, इस प्रकार कुल 64 इंद्र। ये सभी तीर्थंकर परमात्माओं के 5 कल्याणकों पर भक्ति करने के लिए उपस्थित होते हैं। मानिभद्र इंद्र इन्हीं व्यंतर इंद्रों में से एक यक्षराज हैं। व्यंतर देव 8 प्रकार के होते हैं: किन्नर, किमपुरुष, महोरंग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। ये सभी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में स्वतंत्र रूप से गुफाओं, नदियों, पर्वतों, कंदराओं में भ्रमण करते और निवास करते हैं।
इसीलिए इन्हें व्यंतरदेव कहा गया है। कई क्षेत्रों में वे क्षेत्र रक्षक देवता के रूप में भी रक्षण करते हैं, इसलिए उन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। मानेकशॉ भी अपने शुभ नवकार ध्यान के प्रभाव से मृत्यु के बाद इन्हीं व्यंतरदेवों में से एक मानिभद्र यक्षराज बने। जब मानेकशॉ लोकामती पंथ छोड़कर वापस पवित्र जैन धर्म स्वीकार कर पूजा आदि करने लगे थे, ये जानकर उस लोकामती यति के मन में पूज्य आचार्य हेम विमल सूरिजी तथा पूज्य आचार्य आनंद विमल सूरिजी के प्रति गहरा द्वेष उत्पन्न हुआ। उसने भैरव देव को सिद्ध किया और भैरव को आज्ञा दी, जाओ, हेम विमल सूरी समेत सभी साधुओं को चित्त भ्रमित करके भटकाओ और उनका नाश कर दो। भैरव मंत्रबद्ध था, अतः मंत्र बल से उसने आचार्य श्री के कुछ साधुओं को चित्त भ्रमित कर दिया। वे विचलित होकर इधर उधर भटकते भटकते मृत्यु को प्राप्त हो गए। 17 साधुओं में से 10 साधु भटक गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। 11वें साधु भी चित्त भ्रमित हो चुके थे। यह सब उपद्रव देखकर आचार्य देव श्री सूरी मंत्र के ध्यान में पद्मासन में बैठे। सूरी मंत्र के अधिष्ठायक ने आकाशवाणी से कहा, जब गुजरात प्रदेश में आपका प्रवेश हो तभी तुरंत अट्ठम तप करना, उससे यह देवकृत उपद्रव समाप्त हो जाएगा। ये सुनकर पूज्य आचार्य महाराज शेष बचे साधुओं के साथ विहार करते हुए पालनपुर के पास मगरवाड़ा गांव में आए। गुजरात की सीमा में प्रवेश हुआ मानकराचार्य श्री ने गांव की सीमा पर एक विशाल रायन वृक्ष के नीचे अट्ठम तप करते हुए कायोत्सर्ग ध्यान में पद्मासन में विराजमान हो गए। आचार्य श्री के कठोर अट्ठम तप और ध्यान के प्रभाव से मानिभद्र इंद्र का आसन डोलने लगा। मानिभद्र देव को अवधिज्ञान से ज्ञात हुआ कि जिन गुरुदेव के उपदेश सहाय से मैं इतने दिव्य इंद्रत्व, सिद्धि और सामर्थ्य को प्राप्त हुआ हूँ, वही मेरे परम उपकारी गुरुदेव मेरे पूर्व जन्म के अंतिम स्थान मगरवाड़ा पर पधारे हैं। यह स्मरण होते ही मानिभद्र देव तुरंत मगरवाड़ा के समीप गुरुदेव के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए। उन्होंने सबसे पहले गुरु को संबोधित किया, हे पूज्य गुरुदेव, क्या आप मुझे पहचानते हैं? गुरुदेव बोले, आप कोई देव प्रतीत लगते हो। मानिभद्र देव ने कहा, हाँ पूज्य गुरुदेव, मैं मानिभद्र देव हूँ। पूर्व जन्म में मैं ही आपका भक्त मानेकशॉ था। मैंने आपके पास अभिग्रह लिया था और शत्रुंजय यात्रा के लिए निकल पड़ा था। यही इसी स्थान पर डाकुओं ने मेरा वध किया और मैं मानिभद्र देव के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। गुरुदेव, मुझे आदेश दीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने को उपस्थित हूँ। आचार्य श्री ने कहा, हमारे ऊपर कोई उपद्रव कर रहा है, वह कौन है ये पता लगाओ और उसका निवारण करो। हमारे 10 साधु चित्त भ्रमित होकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, एक और साधु भ्रमित है। ये सुनकर मानिभद्र देव ने अपने अवधिज्ञान का उपयोग किया और अपनी ही व्यंतर सेना में उपस्थित काला गोरा भैरव को उपद्रव करते देखा। मानिभद्र देव ने भैरव को बुलाया और पूछा, तुम साधु सन्यासियों को क्यों उपद्रव कर रहे हो? उनकी तो भक्ति और स्तुति करनी चाहिए। ऐसे कार्यों से भारी पाप होता है, फिर नारकी में भटकना पड़ेगा। उपद्रव तुरंत बंद करो। भैरव ने कहा, हे स्वामिन, कड़वामती के यति ने हमारी आराधना करके हमसे वचन लिया है। हम वचनबद्ध हैं, इसलिए यह कार्य हमें करना ही होगा। हम आपकी आज्ञा से पीछे नहीं हट सकते। यदि आप युद्ध करना चाहें, तो हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं। मानिभद्र देव और काला गोरा भैरव के बीच युद्ध हुआ। भैरव तो अंततः उन्हीं के सेवक थे। मानिभद्र देव ने अपनी 6 भुजाओं से युद्ध करते हुए भैरवों को परास्त कर दिया। पराजित भैरवों ने मानिभद्र देव के चरणों में शरण ली। अब हम उपद्रव नहीं करेंगे, हमें क्षमा करें। उपद्रव शांत हुआ। 11वें साधु भी स्वस्थ हो गए। मानिभद्र इंद्र ने गुरुदेव से विनती की, साहेब, इस स्थान पर जहाँ मेरे चरण पड़े थे, वही चरण पिंडी की स्थापना आपके कर कमलों द्वारा हो, ताकि इस स्थान का चिरस्थायी प्रभाव बना रहे। पूज्य आचार्य हेम विमल सूरिजी तथा पूज्य आचार्य आनंद विमल सूरिजी
दोनों ने मानिभद्र की विनती स्वीकार की। महासुद पाचम के दिन मगरवाड़ा गांव के बाहर मानिभद्र देव की बताई हुई जगह पर चरण पिंडी के आकार की स्थापना की गई। उसके बाद विक्रमी संवत 1733 में पूज्य आचार्य शांति सोमसूरी जी महाराज ने श्री मानिभद्र वीर देव को प्रत्यक्ष करने और जैन शासन की उन्नति के लिए 121 उपवास किए। श्री मानिभद्र वीर देव प्रत्यक्ष प्रकट हुए और उनके कहे अनुसार विक्रमी संवत 1733 में महासुद पाचम के दिन आगलोड नगर के बाहर उनके द्वारा दिखाए हुए स्थान पर मिट्टी के पिंड के धड़ की स्थापना की गई और उसकी प्रतिष्ठा पूज्य आचार्य शांति सोमसूरी जी ने की। उस समय मानिभद्र जी ने कहा, जो कोई आचार्य पद प्राप्त करने के बाद मगरवाड़ा स्थान पर नहीं जा सके, वे यहाँ आगलोड के इस स्थान पर आकर अठम तप करेंगे तो भी मैं उनकी इच्छा पूर्ण करूँगा, जो मुझे धर्मलाभ के रूप में आशीर्वाद देंगे। जिन शासन की प्रभावना में मैं उनका निरंतर सहयोग करूँगा। ऐसा कहकर वीर देव अदृश्य हो गए। पूज्य आचार्य महाराज श्री के उपदेश के अनुसार श्री संघ ने वहाँ शिखरबद्ध जैन शासन रक्षक देव श्री मानिभद्र वीर का मंदिर निर्माण करवाया। उज्जैन में जहाँ जन्म हुआ था वहाँ उसके मस्तक का पूजन होता है। मानिभद्र देव के 3 मुख्य पवित्र स्थान हैं। उज्जैन जहाँ उनका जन्म हुआ वहाँ मस्तक पूजित है। मगरवाड़ा जहाँ चरण पिंडी पूजित है। आगलोड जहाँ धड़ पूजित है। श्री मानिभद्र वीर जो पूर्व जन्म में मानिक चंद शाह थे, उन्होंने आसो सुद पाचम को शत्रुंजय यात्रा की प्रतिज्ञा ली थी। इसलिए आसो सुद पाचम के दिन श्री मानिभद्र वीर का महापूजन हवन किया जाता है। जैन धर्म के इतिहास में कई ऐसी प्रेरक कहानियां छिपी हुई हैं, जिनसे हमें त्याग, भक्ति और अहिंसा का अमूल्य संदेश मिलता है। इन कहानियों में साधु साध्वियों, राजाओं रानियों और भक्तजनों की अद्भुत आस्था और जीवन मूल्य दिखाई देते हैं। जैन धर्म के उन तारलों की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।